नमस्ते, आप सबका स्वागत है कायरल टैरो में। तो आज हम देखेंगे कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कल मुझसे एक मेरी क्लाइंट पूछ रही थी कि क्या होता है, लोग क्यों जलते हैं। तो मुझे लगा यहाँ बहुत मज़ेदार है। मेरे भी मन में क्वेश्चन आया कि क्या लोग जलते हैं, क्यों जलते होंगे अगर जलते हैं तो हम आए इस रीडिंग के साथ कि लोग आपसे क्यों जलते हैं। आप किसी एक स्पेसिफिक इंसान का नाम सुन के भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा लोगों का नाम सोच करके एक से ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा नाम लोगों का सोच करके एक पाइल भी चुन सकते हैं, क्योंकि सेम रीज़न की वजह से ज़्यादा लोग आपसे जेलस हो सकते हैं। तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ओके, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 ये ब्लू है, 2 कार्ड डाली मैंने। पाइल 2 ये ग्रीन है और पाइल 3 ये येलो है। तो वीडियो पॉज कर लीजिए, जिसके बारे में सोचना है उसके बारे में सोचिए, या रैंडमली जो भी पाइल आपको इन जनरल फील कर रहा है कि आपको ये देखना चाहिए वो चूज़ कर लीजिए। इन जनरल लोग क्यों जेलस होते हैं, कोई स्पेसिफिक इंसान क्यों जेलस होता है, ये सब हम देख सकते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो पाइल आप चुनिए और हम आपसे मिलेंगे आपके पाइल पे। ठीक है, टाइम स्टैम्प दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अपने पाइल पे डायरेक्टली जा सकते हैं अगर आप यूट्यूब के व्यूअर हैं तो। अगर आप फेसबुक के हैं तो आपको थोड़ा सा आगे पीछे स्क्रॉल करके देखना होगा, या फिर मैं ऐसे करूँगी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है ना, आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको मिलेगा टाइम स्टैम्प। तो हम चलते हैं पाइल 1 की तरफ। नमस्ते पाइल 1, ये आप लोगों के लिए जिन्होंने चूज़ किया है इस कार्ड को। तो हम देखेंगे लोग आपसे जेलस फील क्यों करते हैं। आज आपको कैमरे के सामने शफल करूँगी तो आज आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, इसीलिए मैं कैमरे के पीछे शफल कर लेती हूँ कि टाइम सेव हो। लेकिन आज मैं टॉपिक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी तो मैंने वेट नहीं किया। तो पाइल 1, लोग आपसे जेलस क्यों फील करते हैं। ठीक है, एस ऑफ कप्स, 7 of wands, 5 of swords। थोड़ी क्लैरिफायर्स ले लें। पाइल 1, ऐसा लग रहा है कि पहले तो आपका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। ठीक है, आप दिखने में बहुत प्यारे हैं। हो सकता है आपकी हाइट छोटी सी हो सकता है आप देखकर ऐसे गोलू मोलू से प्यारे से लगते हो। मतलब जो आपका लुक है वो बहुत प्यारा है, लेकिन जब आप काम करते हैं तो आप अपने लुक के बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। उतने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करते हैं जितने फूल, एस ऑफ कप्स, फूल। लोग आपको बहुत ज़्यादा लकी समझते हैं। पाइल 1, एक ही बड़ा रीज़न हो सकता है जेलस होने का। 7 of कप्स, नाइट ऑफ कप्स और 5 of swords, 10 of wands। पहले तो आप दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट से हैं। मतलब आपका चेहरा क्यूट सा है, प्यारा सा है, भोला सा है, इर्रिस्पेक्टिव आपके अब मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, क्या भी हैं, बट आपका जो लुक है ना बहुत प्यारा सा लुक है, बहुत क्यूट सा लुक है। तो जब आपको कोई दुख या तकलीफ होगी ना तो लोगों को ऐसा भी लगेगा कि हाय, इस प्यारे इंसान को कैसे कोई दुख दे सकता है, इतने प्यारे इंसान को कैसे कोई तकलीफ दे सकता है। बट फिर लोगों को ऐसे जेलस भी फील होता है कि चेहरे से तो बड़े प्यारे बनते हैं, दिमाग तो बड़ा स्मार्ट है। यहाँ पे आपका दिमाग बहुत तेज़ है। ठीक है, आपको पता है आपको सिचुएशन कैसे चेंज करनी है और आप अपने हिसाब से सिचुएशन बदल लेते हैं। सॉरी, कॉफ़ी पी रही थी, ख़त्म हो गया, अब इंटरप्शन नहीं होगा। कुछ लोग आपकी लाइफ में सॉरी, हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोलने जा रही हूँ। आपकी लाइफ में कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आता है
जब आपके साथ कुछ होता है ठीक है, मतलब ऐसे चटपटी खबर बनती है वो आपके आसपास के लोगों में। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आप मम्मी हैं और आपके 2 बच्चे हैं और आपके बच्चे को स्कूल में डांट पड़ गई। अब बच्चा है, बदमाशी कर सकता है, गलती कर सकता है, डांट पड़ सकती है, पर जो आपकी पड़ोसन है उसका बच्चा भी सेम स्कूल में पढ़ता है। अब उसको बहुत खुशी होगी कि आपके बच्चे को डांट पड़ गई, क्योंकि एक कंपटीशन वहाँ पर है। तो कई बार लोग आपसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील करते हैं। इस वजह से कई बार जब चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं हो रही होती तो उनको खुशी होती है। आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा बोलने में बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन मन में हंसी आ रही है कि कैसे बेवकूफ़ लोग होते हैं दुनिया में। लेकिन हाँ, लोगों को ऐसे छोटी छोटी बात पे मज़ा लेने में मज़ा आता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो आप, कई बार ऐसा होता है कि आप मुसीबत से अपने आप निकल जाते हैं, ठीक है। ऐसा लोगों को लगता है कि आप मुसीबत से अपने आप निकल रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि आपने क्या मेहनत की होगी। तो लोग आपको लकी पाते हैं, आपके गुड लक से जेलस होते हैं। तो एक चीज़ ये है कि अपने सक्सेस को आप खुद मुंह से मत बोलिए। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो ठीक है, खुद बोलने से लोगों को ऐसा लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। तो आप नॉर्मल भी खुश होकर किसी से कुछ शेयर करेंगे तो उनको लगेगा कि आप दिखावा कर रहे हैं, मतलब शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक्चुअली आप शायद ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर रहे, ये बस उनके मन का डर है, क्योंकि वो आपसे जेलस फील करते हैं तो वो अपनी नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर डाल देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि आपके अच्छे दोस्त हैं, अच्छे परिवार हैं, भगवान से अच्छी बनती है, अच्छे रिसोर्सेज हैं, इस तरीके की चीज़ें लगती हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, इसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे जेलस फील होते हैं। कुछ लोगों को ये बहुत आश्चर्य होता है कि आप इतनी मुश्किल और बड़ी चीज़ें कैसे हैंडल कर पाते हैं। देखने में तो आप इतने छोटे मोटे प्यारे क्यूट से हैं, छोटे मोटे प्यारे, मतलब आप, आई होप आप मेरे वॉइस के एक्सप्रेशन पे जा रहे होंगे। कोई बहुत हाइट या वो उसकी बात नहीं, जो लुक है वो बहुत प्यारा सा है, बहुत ही जैसे टेडी बेयर होता है ना, वो कितना भी बड़ा हो जाए बट वो सॉफ्ट और मुशी सा होता है, उस तरीके से आपका जो लुक है, वो जो चेहरा है वो बहुत प्यारा है। आँखें जो है वो बड़ी भोली सी हैं। तो जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि भगवान इसकी हेल्प कर दो, ये बेचारा प्यारा सा इंसान मुसीबत में पड़ गया है। लेकिन आप बिना हेल्प के, अपने पावर से, अपनी इंटेलिजेंस से, आपके अंदर इंटेलिजेंस काफ़ी है, अपने इंटेलिजेंस से आप उस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ में कई बार कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है, मतलब ये जेलस फील करने के फैक्टर के अलावा कुछ लोग जेलस फील करते होंगे कि आप ऐसे मैनेज कैसे कर लेते हैं, बट बहुत सारे लोग इसको लेके अप्रिशिएट करते हैं आपको कि वाह ना, उनको अचंभा होता है कि क्या बात है, कैसे पहलवान इतनी सारी चीज़ें आराम से हैंडल कर लेते हैं। अभी इतनी बड़ी मुसीबत आई, कैसे पहलवान ने हैंडल कर लिया। तो थोड़े से मिस्टीरियस भी हैं आप पहलवान। तो ये भी लगता है कि क्या है, कैसे चलती है गाड़ी पहलवान की, इस तरीके से लोगों को लगता है, ठीक है। आप बहुत सारे काम एक साथ मैनेज करते होंगे और बहुत अच्छे से मैनेज करते होंगे। मतलब अगर मैं किसी लेडी का एग्जाम्पल लूँ तो वो अपना घर बहुत अच्छे से देखती है, वो घर बहुत साफ सुथरा रहता है, बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, गार्डन बहुत सुंदर है। तो इन सब चीज़ों से लोगों को जेलस फील होता है, जलन होती है लोगों को कि कैसे मेरे पास भी 24 घंटे हैं, मैं ये काम नहीं कर पाती, पहलवान कैसे कर लेते हैं इतना सारा काम एक साथ। आप नौकरी करते हैं,
और आपकी पत्नी भी आपसे बहुत खुश है, आप पत्नी के साथ शॉपिंग जाते हैं, आप फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं, आप ऑफिस में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सबको लगता है कि हर फ्रंट में, मतलब लाइफ के हर चीज़ में आप कैसे मैनेज कर लेते हैं हर चीज़ को, ये चीज़ उनको लगती है। आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपका घर भी सुंदर है, बच्चे भी स्मार्ट हैं, आप भी स्मार्ट हैं, काम में भी आप अच्छी हैं, इतना बिजनेस भी कर रहे हैं, दो जगह काम कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें आप कैसे हैंडल कर लेते हैं। ये भी एक जेलस होने का बड़ा रीज़न है यहाँ पे आपसे पायल 1। तो लोग आपसे जेलस इसलिए होते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत लकी हैं, आप चीज़ें बहुत आराम से अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, चाहे आपको जितनी भी तकलीफ़ हो रही हो, तकलीफ़ का ध्यान वो नहीं दे रहे होते, उनको लगता है कि चीज़ें बड़े आराम से हो रही हैं आपकी लाइफ में। चलिए देखें और क्या रीज़न हो सकता है लोगों का आपसे जेलस होने का। मैंने सोचा था एक ही कार्ड निकालूंगी, बट मन हो रहा है मेरा 2 कार्ड निकालने का। यहाँ पे 3 ऑरेकल कार्ड्स हैं मेरे पास। देखिए यहाँ पे 2 अपने आप ही निकल गया। क्यों लोग आपसे जेलस होते हैं, जलन, ये 2 फिर से निकल गया। आप हैं थोड़ा से लकी तो है आप, हाँ आप लकी हैं, मेहनत आप करते होंगे, बट आपके साथ लक साथ देता है जो लोगों को नज़र आता है यहाँ पे। मैं ये कार्ड थोड़ा सा छुपाऊँ, मुझे पता नहीं कितना वीडियो में आएगा, ठीक है, इसलिए छुपा रही हूँ। हार्ट हीलिंग। तो आपकी तकलीफ़ एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलती। आप कौन से परेशानी से जा रहे होते हैं ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलती। अब बस उनको आपका सक्सेस पता चलता है तो उनको ये लगता है कि वाह कैसे, फिर वो जेलस का रीज़न बनता है कि मतलब, लेकिन आप जिस तकलीफ़ से जा रहे होते हैं, जिस परेशानी से जाके वो काम पूरा कर रहे होते हैं, वो लोगों को पता नहीं होता। और ये एक बड़ा रीज़न है कि अगर उनको ये पता होगा कि आपने क्या स्ट्रगल किया, किस स्ट्रगल के बाद आप इस जगह पे पहुँचे हैं, तो थोड़ा सा जेलस फैक्टर कम हो जाएगा। कुछ लोग तो जलन फील करते हैं हर चीज़ को लेकर, ठीक है, उनको आप फिक्स नहीं कर सकते। वो उनकी अपना इशू होता है, ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम बस यहाँ मज़े ले रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे हंसने के लिए आए हैं कि क्यों लोगों को जेलस फील होता है। आपसे कुछ लोग इसलिए भी जेलस फील करते हैं क्योंकि आप बहुत इम्प्रेसिव हैं, आप लोगों को बहुत आराम से इम्प्रेस कर लेते हैं। ख़ास तौर से आपसे दूसरे लोग बहुत जल्दी इम्प्रेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आप 3-4 लोगों के ग्रुप में हैं और कोई एक नया इंसान आया, तो वो जो नया इंसान होगा वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा बाकी 3-4 लोगों के कंपैरिजन में। तो उनमें से कोई एक जेलस फील कर सकता है कि ऐसा क्या है, इतना क्या इम्प्रेसिव है पायल 1 में कि लोग ऐसे इम्प्रेस हो जाते हैं, तो वैसे जेलस फील होता है। आप बहुत ज़्यादा गिविंग भी हैं, आप लोगों की हेल्प बढ़कर करते हैं, आप लोगों को ना क्लियर सलाह भी देते हैं, आप लोगों की बात भी सुनते हैं। तो ये सब बातें अच्छी हैं जो आपको बहुत अच्छा बनाती हैं, और ये एक जेलस का फैक्टर भी हो सकती है दूसरे को लेकर। आपका दिल बहुत बड़ा है यहाँ पे पायल 1, बहुत अच्छी बात है, आपका मन है ना, बहुत बड़ा मन है। बाउंड्रीज, हाँ यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर है कि आप लोगों को पता नहीं चलता कि आप कैसे सिचुएशन को बदल लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें आप शेयर नहीं करते कि आपका स्ट्रगल क्या है, आपकी चीज़ें क्या हैं। तो कुछ लोग आपसे जेलस इसलिए फील करते हैं कि वो आपके सीक्रेट नहीं जान पाते, उनको नहीं पता चलता कि पायल 1 की स्किन इतनी सुंदर कैसे है, पायल 1 खाता क्या है कि इतना फिट है, इतना ज़्यादा काम होने के बाद भी पायल 1 सब कुछ एक साथ कैसे हैंडल कर लेता है। तो इस तरीके के सवाल उनके मन में आते हैं। थोड़ा सा कुछ लोग जो आपसे डिस्टेंस पे हैं, जो आपको जानना चाहते हैं, जो आपको जान नहीं पाते, ऐसे लोग लालायित हैं आपको जानने के लिए, और जब क्लियरली जान नहीं पाते और इधर उधर से बातें सुनते हैं या इधर उधर से अंदाज़ा लगाते हैं, तो वो जेलस फील करना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने नया घर खरीदा,
ठीक है। अब वो ये नहीं देखेंगे कि आपने कितनी सारी सेविंग की उस घर को खरीदने के लिए, कितनी सारे सैक्रिफाइसेस किए, पैसे कहाँ कहाँ बचाए, कितने कम खर्चा किया, ये सब नहीं देखेंगे। वो बस ये देखेंगे कि आपने घर खरीद लिया, 4 साल में आपने घर खरीद लिया, 7 साल में वो घर नहीं खरीद पाए। तो ऐसे चीज़ों में जेलस फील करते हैं बिना आपकी सच्चाई जाने हुए। वैसे इसमें कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छा बैलेंस मुझे आपके अंदर नज़र आ रहा है कि आप लोगों की मदद भी करते हैं और आपके बारे में लोग उतना, आप उसका दिखावा नहीं करते और आपको पता है किसको अपने पास रखना है, किसको नहीं रखना। बहुत अच्छी चीज़ है ये पहलवान। मैं इस कार्ड को इधर पलट दूंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ पीछे की तरफ भी है फोटोज़ हैं जो शायद, मुझे नहीं पता, हो सकता है पसंद ना आए यूट्यूब को या फेसबुक को। फ्रॉग, प्रॉस्पेरिटी। देखिए मैं कह रही थी ना, लोगों को ऐसा लगता है कि आप प्रॉस्पेरस हैं, आप लकी हैं। लेट गो ऑफ पास्ट एंड री एम्ब्रेस चेंज, अपॉर्चुनिटी आर क्लोज एट हैंड, hop into this new day with joy, abundance and good fortune await for you। हाँ, तो कुछ लोग जेलस इसलिए फील करते हैं क्योंकि आपको चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। अगेन आई रिपीट, ऐसा उन लोगों को लगता है, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता, बट उनको लगता है कि आप लकी हैं, आपको तो चीज़ें तुरंत ही मिल जाती हैं, आपके साथ तो ये चीज़ ऐसे ही हो जाती है। इस तरीके की चीज़ें उनको लगती हैं पहलवान, ठीक है। यहाँ पर एक सजेशन है कि आप बहुत प्यार से भी बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, और कुछ लोगों को जब आप बोलते हैं ना, क्योंकि वो इतने प्यार से नहीं बोल सकते, तो वो जेलस फील करते हैं। कैसे इतनी ज़्यादा मिठास है पहलवान के बातों में, है ना, कैसी दिखावा करके पहलवान बोल लेता है, लोग ऐसे भी बोलते हैं। Raccoon in Winters. Decide on what you really want. You have the integrity to claim it. Avoid being the trickster and practice integrity. You have many roles and can juggle them well. हाँ, ये भी चीज़ मुझे लग रही थी कि आप शायद बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करते हैं और वो बहुत आराम से करते हैं। यहाँ पे इधर देख के लग रहा था, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करते हैं और आराम से करते हैं, ठीक है, अपने पावर में रह कर करते हैं और बड़े प्यार से करते हैं, बिना शिकायत किए, बिना परेशानी दिखाए, बिना रोए। कुछ लोग ऐसे रो रो के काम करते हैं ना, आप ऐसा नहीं करते, आप बिना रोए ये काम करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है उनको, फाइल 1, आपके आसपास के लोगों को ऐसा लगता है कि कैसे हो जाता है ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे हो जाती है। एक तरफ उनको लगता है कि आप लकी हैं और दूसरी तरफ उनको लगता है ऐसे कैसे आप सारी चीज़ें हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कंपैशन, अफेक्शन। पीछे हमारा यह दिया हुआ है कंपैशन के अंदर, बी जेंटल विथ योरसेल्फ, यू आर मैग्निफिसेंट सोल, love yourself, you are the ultimate act of creation and fashioned by the hand of a divine artist। so ये सजेशन है भगवान की तरफ से आपके लिए। वो ये है कि पहलवान, आप जैसे हैं आप वैसे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप वैसे ही रहिए, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, क्या बोलता है। बहुत सारे लोग आपके लुक्स को लेकर जेलस फील करते हैं कि हर रोज़, हर बार, जितनी बार मैं इसके घर जाता हूँ या जाती हूँ, ये सुंदर ही बन के बैठी रहती है क्या, दिन भर मेकअप ही लगा के बैठी रहती है क्या, सुबह 4 बजे जाओ तो भी फ्रेश नज़र आती है, रात के 3 बजे जाओ तो भी फ्रेश नज़र आते हैं, कैसे होता है ये सब चीज़ें। तो लोगों को आपके अंदर की जो न्यूनेस है, आप जिस तरीके से अपने आप को वेल मेंटेन रखते हैं, सिचुएशन जिस तरीके से संभालते हैं, इन सब चीज़ों को लेके लोगों को जेलस फील होता है। और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप बिल्कुल भगवान को फॉलो कर रहे हैं, भगवान की एक्चुअली दया है आपके ऊपर, आप एक्चुअली में लकी हैं पहलवान।
तो ये रीज़न है, लोग आपसे जेलस इसलिए फील करते हैं। आप एक्चुअली बहुत मेहनती हैं। आप अपने सीक्रेट्स किसी और से शेयर नहीं करते और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। किसी और से अपने सीक्रेट शेयर करिएगा भी मत। ये जो आप मिस्ट्री है आपके अंदर, ये मिस्ट्री जो है ये अच्छी है, ठीक है। आप जाने अनजाने लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ये चीज़ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि हाँ, पायल 1 कितना ज़्यादा दिखावा करता है, इस तरीके की भी फीलिंग आती होगी यहाँ पर। बट लेकिन ये उनकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो भी लोग सोचते हैं ये वो सोचते हैं। आप इसमें कहीं पर भी गलत सही नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। भगवान आपकी सारी परेशानियां दूर करें। जिस तरीके से आप लोगों की हेल्प करते हैं उस तरीके से भगवान आपकी हेल्प करें। और हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपके दिमाग में कोई भी नया टॉपिक है तो प्लीज़ आप टॉपिक शेयर करिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरे पास यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक भी है, टिकटॉक भी है, इंस्टाग्राम भी है। आप चाहें तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं कारल टैरो के नाम पे, ठीक है। अब हम चलेंगे पायल 2 की तरफ। रास्ते पायल 2, मैंने कुछ गलत कार्ड उठाया क्या? ये पायल 2 था या 3 था, मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से ये पायल 3 था, ठीक है। ये पायल 2 है। नमस्ते पायल 2। सॉरी, आपके में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है मेरे दिमाग में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जेलस होने का रीज़न आपके साथ ये भी है कि लोग आपकी पूरी तरीके से सच्चाई नहीं जानते। आपको लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। पायल 2, तो चलिए हम देखते हैं ऐसा क्या है आप में जिसकी वजह से लोग जेलस फील करते हैं, या फिर ये कोई स्पेसिफिक इंसान आपके दिमाग में है तो वो जेलस फील करता है। जब तक मैं ये कार्ड पेट रही हूँ आपको क्विकली बता दूँ, आप चाहें तो मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, जहाँ चाहें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मैं हर जगह अपने वीडियोस डालती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 3 कार्ड आ गए। लोग आपके बारे में जेलस क्यों फील करते हैं? 6 ऑफ इमोशंस, हेरोफेंट, बुद्धि बहुत है आपके पास, इमोशनली बैलेंस हैं आप, इंस्पिरेशन, बहुत इंस्पायरिंग इंसान है आप, तो मेहनती हैं बहुत ज़्यादा। तो आपकी कोई ऐसी अचीवमेंट हुई होगी पायल 1 जो कि अचीव करना आसान नहीं है एक्चुअली। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बोलते बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप मुंह पे बोल देते हैं लोगों को। और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना एक रीज़न हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर सकती हूँ क्या? सॉरी, तो और क्लियरली दिखेगा, है ना? हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप कभी कभी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल जाते हैं, तो ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है लोगों को आपसे जेलस फील करने का। उनको बिकॉज आप सीधे सीधे बोल जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, तो उनको आपकी बात जो है वो बहुत पसंद नहीं आती है बेसिकली। वो उस चीज़ को एडमायर नहीं कर पाते हैं। पायल 2, ठीक है। और कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो उनको लगता है कि आप उनसे ऊपर हैं, आप उनसे बेटर कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी आपसे जेलस फील करते हैं, ठीक है। तो 6 ऑफ इमोशन क्लैरिफाई हुआ है 3 ऑफ कप से। बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपसे जेलस फील करते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता रही हूँ सीक्रेट। हेरोफेंट 10 ऑफ वॉन्ड से है, 8 ऑफ इंस्पिरेशन टेम्परेंस से,
और क्वीन ऑफ वॉन्ड से है। तो पाइल 1, क्योंकि यहाँ बहुत सारा वॉन्ड दिख रहा है मुझे और बहुत सारे कप्स दिख रहे हैं, इमोशंस और कप्स और वॉन्ड्स और बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपसे जेलस आपके पैशन की वजह से होते हैं। जिस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ है जो आप काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जैसे मान लीजिए आप गाना अच्छा गाते हैं, तो आप इर्रेस्पेक्टिव किसी को गाना अच्छा लगे ना लगे, किसी का सुनने का मन हो ना हो, आप अपना गाना गाते रहेंगे। ठीक है, आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। आपको ये लगता है कि अगर एक इंसान को भी पसंद आ रहा है तो वो अच्छा है, बाकी किसी को पसंद आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है। आप इस तरीके से सोचते हैं, लेकिन सामने वाले को ये लग सकता है क्या है, क्यों गाया जा रहा है, मेरा मूड नहीं है, मेरा मन नहीं है, मत गाओ भाई, शांत हो जाओ, ऐसी फीलिंग भी आ सकती है। तो ऐसे में लोगों को थोड़ा सा जेलस फील होता है आपसे। उनको ऐसा लगता है कि आप शो ऑफ कर रहे हैं। तो अगेन ये बोलूँगी कि उनकी सोच है, आपकी सोच नहीं है। ठीक है, कुछ लोग आपसे अपने आप को आपसे कंपेयर करते हैं और वो कंपैरिजन की वजह से जेलस फील करते हैं। ये आपके करीबी दोस्त भी हो सकते हैं। अगेन यहाँ पर आप देखिए तो ये बड़ा है इंसान है और ये छोटा इंसान है, ये बड़े कप है और ये छोटा कप है। तो कोई है जो आपसे छोटा फील करता है और आपसे छोटा फील करने की वजह से उनको जेलस फील होता है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशन शो कर लेते हैं, मतलब जिस भी मूड में होते हैं आप उस मूड को शो अप करते हैं। पार्टी आपके हिसाब से चलती है, डिसीजंस आपके हिसाब से होते हैं। इस वजह से भी कई बार लोग आपसे जेलस फील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप ऑफिस में हैं, ठीक है, आपने कोई एक बात बोली, वो बात मैनेजर को पसंद आई, किसी और ने भी कोई बात बोली होगी लेकिन वो बात मैनेजर ने नहीं सुनी, मैनेजर को ठीक नहीं लगी। तो आपकी बात एक्चुअली इंस्पायरिंग थी इसलिए मैनेजर ने पिक किया, बट सामने वाले इंसान को लगेगा कि कि वो आपसे वो हैं, आपके मैनेजर जो हैं वो आपसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं इसलिए आपकी बात सुन रहे हैं। वो जो भी जेलस फील कर रहा है इंसान, वो ये नहीं सोच पाता कि आपका जो आइडिया है वो बेटर है उनके आइडिया से और वो अपने आइडिया पे इम्प्रूव करें, रादर देन वो ये ब्लेम करता है कि मैनेजर पार्शियल है, आप उनके फेवरेट हैं। इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। अगेन मैं रिपीट करूँगी पाइल 2, आपके करीबी दोस्त भी आपसे जेलस फील करते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं जो आपसे जेलस फील करते हों। कई बार ऐसा होता है कि कंपैरिजन की वजह से भी जेलस फील होने लगता है। तो भाई बहन का एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए कि कोई एक बहन है, वो पढ़ने में बहुत अच्छी है और आप जो हैं वो आप बिज़नेस में बहुत अच्छे हैं। तो पढ़ने वाली पढ़ने में अच्छी है होने के बावजूद भी जब आपके पेरेंट्स ही कह देते हैं कि देखो पाइल 2 के पास तो कितना पैसा है, तो एक्चुअली पेरेंट्स कंपेयर नहीं कर रहे आपको, पेरेंट्स बस बता रहे हैं कि वो खुश हो रहे हैं आपके लिए कि आपके पास बिजनेस टेक्टिस ज़्यादा है, आप आराम से पैसा बनाना जानते हैं। तो पाइल 2 आपकी बहन को ऐसा लगेगा कि उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोला जा रहा, जो भी बोला जा रहा है आपके बारे में बोला जा रहा है। तो इस तरीके से जेलस की फीलिंग आ जाती है आपके करीबी लोगों के अंदर। ठीक है, आपके आइडियाज़, यहाँ फिर एक इंसान बहुत बड़ा है और एक इंसान छोटा है। ठीक है, तो आपकी सोच बहुत अलग है लोगों से। आप जिस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, पुट करते हैं, सॉल्यूशन लेकर आते हैं, वो अलग है लोगों के कंपैरिजन में। कई बार लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि आप ये आइडियाज़ लाते कैसे हैं, कहाँ से हैं। फिर वो अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, लोग आपको ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, वो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करते अगर आप आसपास हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, यहाँ पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है उनके अंदर। और ये कॉम्प्लेक्स उनके
जेलस का एक बड़ा रीज़न होता है पाइल 2, ठीक है। आप इंस्पिरेशनल इंसान हैं, आपको पता है लाइफ वर्क बैलेंस कैसे लेकर आना है। अंदर से आप जितने भी मेहनत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बाहर से ऐसा पाइल 1 में भी लग रहा था कि बाहर से आप पूरे बैलेंस्ड हैं, आपको पता है क्या करना है, कब करना है, दूरदर्शी हैं आप, आपको आगे का फ्यूचर समझ में आता है, आप उस हिसाब से लाइफ चलते हैं। आजकल आप किसी की बात सुन भी नहीं रहे हैं। एक ये भी रीज़न हो सकता है लोगों का जेलस फील करने का कि आप किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, आप वही कर रहे हैं जो आपको ठीक लग रहा है, ठीक है। आपको जो भी ठीक लग रहा है, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने मन को फॉलो कर रहे हैं, तो अपने सपने को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको जो ठीक लग रहा है आप वही कर रहे हैं, और वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसमें लोग कहते हैं कि अच्छा हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पर पाइल 2 अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपके आसपास के लोग, पाइल 1 में ऐसा था कि दूर दराज पड़ोसी, चाचा मौसी टाइप के लोग जेलस फील करते थे, यहाँ आपके करीबी लोग जेलस फील करते हैं आपसे। आपका पार्टनर हो सकता है, आप जैसा भी फिट करेगा प्लीज़ वैसे लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग हो सकती है। बट यहाँ पे कोई करीबी है जो जेलस फील कर रहा है, वो आपके फ्रेंड्स, करीबी फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। एज क्लोज एज अगर बहुत कॉम्पिटिटिव हैं तो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप क्या फील कर रहे हैं। प्रैक्टिकल इंट्यूशन, मैंने सोचा था मैं आपके पास तो 3 कार्ड्स आ गए, एक एक कार्ड लूंगी, लेकिन पाइल 1 में मैंने 2 लिया था तो मैंने सोचा आपके लिए भी 2 ले लूं, बट आपके पास 3 आ गए, ठीक है। प्रैक्टिकल इंट्यूशन, क्लियर ऑरा, डिवाइन लव। आपने ना छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ बनाई होगी, आप बहुत संतुष्ट टाइप के इंसान हैं। कुछ लोग आपके संतोष से भी जेलस फील करते होंगे कि आप बैलेंस कैसे बना लेते हैं, इतने ज़्यादा ना पीस में कैसे रह पाते हैं आप। पाइल 2, हमारे पास 2 कार्ड ऑलरेडी आ गए। एक है एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन आपका अच्छा है। एक्सपेक्ट द बेस्ट, द वर्ल्ड इज वर्किंग इन योर फेवर, ओके। और ये क्या है, रेस्ट, ओके। थोड़ा इसको यहाँ खिसका दें, बहुत सारे कार्ड्स हैं हमारे पास, तो ये कार्ड, ये दोनों कार्ड तो मैंने पलटे नहीं, पलटे क्या है, फॉक्स, क्लेवर, हाँ क्लेवरनेस यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे क्लेवरनेस से भी ज़्यादा विजडम दिख रहा है, आपके अंदर बुद्धि है इसलिए आप क्लेवर हैं, ठीक है। स्नो लेपर्ड, सेल्फ रियलाइजेशन, ओके। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। आपसे लोग जेलस फील इसलिए करते हैं क्योंकि अगेन आपके जो सजेशन होते हैं वो विजडम से आते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है विजडम। नॉलेज होता है ज्ञान जो हम बाहर से अर्जित करते हैं, जो हम बुक से हो गया, लोगों के मुंह से सुन के हो गया, पढ़ के हो गया, इस तरीके से अर्जित करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है किताबी ज्ञान, किताब पढ़ के आपको ज्ञान हुआ, ठीक है। लेकिन आपके पास जो है विजडम है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, तो आप अपने ज्ञान, आपने जो लर्निंग की है वो अपने एक्सपीरियंस से की है, और आप किताबी ज्ञान को एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर करके फिर इसके बाद उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करते हैं। तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती कि आप करते कैसे हैं, और इसकी वजह से लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं और छोटा समझते हैं और फिर जेलस फील करते हैं। आप बहुत गिविंग भी हो सकते हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, काफ़ी इंट्यूटिव हैं, और आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। पाइल 2, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे इंट्यूशन लग रहा है, क्लियर ऑरा।
आपके ऊपर किसी के बात का कोई असर नहीं पड़ता, आप बहुत फोकस्ड इंसान है। आपके बारे में कोई कुछ उल्टा पुल्टा बोले, कुछ भी बोले, ये क्या किया तुमने, ऐसे कैसे किया तुमने, आप अपने अंदर का बैलेंस बनाना जानते हैं बहुत आराम से। पाइल 2, और ये भी कुछ लोगों को जेलस बनाता है क्योंकि आप बहुत बैलेंस आराम से कर लेते हैं अपने आप को। आप इंट्यूशन बहुत हाई है। बहुत सारे लोग आपसे डरते हैं क्योंकि आप उनके मन की बात समझ लेते हैं, देख लेते हैं। आपने के अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है। आपके पेशेंस की वजह से भी कुछ लोग आपसे जेलस फील करते हैं, और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके अंदर पेशेंस और पैशन का, जो नॉर्मली बहुत रेयर होता है। ठीक है, पेशेंस और पैशन का बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है, वो आपके अंदर दिखता है, उसकी वजह से लोग थोड़ा सा जेलस फील करते हैं। ब्लू कलर जब आप पहनते हैं तो आपको नज़र लग सकती है क्योंकि आप बहुत सुंदर लगते हैं। तो जब भी ब्लू कलर पहने उसके साथ ना लाल रंग कहीं ना कहीं ज़रूर पहन लें, लाल रंग का धागा बांध लें, लाल रंग का टीका लगा लें। इस तरीके का काम, कुछ लाल आसपास रहने से आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, ब्लू में आप कुछ लोगों को बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि आपके अंदर जो बैलेंस है, पेशेंस और प्रैक्टिकल, पी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, पेशेंस, पैशन, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके अंदर। पाइल 1 जो लोगों को जेलस फील कराता है। आप बहुत क्लेवर हैं, आपको पता है, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशन है, आपको पता है क्या एक्सप्रेस करना है, कब एक्सप्रेस करना है। ये भी लोगों को जेलस फील कराता है कि लोग, कोई दूसरा आपसे बहुत जल्दी इम्प्रेस्ड हो जाता है जिस तरीके से आप वो करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इंटीग्रिटी है आपके अंदर। ठीक है, अगेन इंट्यूशन आप यूज़ करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा शो करेंगे, बुरा लग रहा है बुरा शो करेंगे। आप चीज़ों को बनावटी नहीं बनाते। ठीक है, पाइल 1 यहाँ भगवान कह रहे हैं कि एंटिसिपेट करिए, आपके साथ जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है, भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है, कैसे सोचती है। ठीक है, आप अपने आप में मस्त रहिए, अपने चीज़ को टेक अ मेंटल ब्रेक। अ क्वाइट माइंड हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू द विजडम एंड इंसाइट। यहाँ पर विजडम एंड इंसाइट है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है, आपको सजेशन है भगवान की तरफ से कि आप शांति से, लोगों से दूर रहकर अगर काम करेंगे तो आप अपना काम कर पाएंगे। अब जो लेपर्ड है ना, ऐसा कहा जाता है कि लेपर्ड अपना चाहे कुछ भी कर ले, अपना मार्क नहीं छोड़ता। तो जो लेपर्ड जैसा होता है वैसा ही होता है। तो यहाँ पे भगवान आपको कह रहे हैं कि आप जैसे हैं वैसा आप दिखाते हैं, वैसे ही रहिए। आप अपनी क्लेवर होने का यूज़ करिए, स्मार्ट हैं, स्मार्टनेस को यूज़ करिए, लेकिन वो स्मार्टनेस आपको कहाँ पर यूज़ करना है वो ज़रूर रखिएगा। पेशेंस आपके अंदर बहुत है, आप पेशेंस रखिए। पेशेंस का आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है पाइल 2, और पेशेंस की वजह से ही आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि आप जो आगे का डिसीज़न ले पाते हैं ना, अपनी नॉलेज और अपने पेशेंस की वजह से ले पाते हैं। पाइल 2, तो लोग आपके बारे में क्यों जेलस, आपके करीबी लोग आपसे जेलस फील होते हैं। ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है बार बार बोलने में, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। आप चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, इसकी वजह से होते हैं। प्लीज़ अपना पैशन बिल्कुल मत छोड़िएगा, आप बहुत पैशनेट इंसान है, आपको पता है बैलेंस कैसे बनाना है लाइफ में। बिल्कुल परफेक्ट यहाँ नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। प्लीज़ करते रहिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। हम चलते कार्ड 3 की तरफ। नमस्ते कार्ड 3 उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है येलो कलर का कार्ड। तो हम यहाँ देखेंगे कि लोग आपसे जेलस क्यों फील करते हैं। एक तो निकल गया, बड़े फोकस नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, एकदम उछल के निकला था।
आपके आसपास के वर्क प्लेस पे अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की जगह पे लोग आपसे जेलस फील करते हैं, उनको लगता है कि आपके अंदर घमंड है आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, ऐसी फीलिंग है उनके अंदर। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पाइल 3 जो भी मैं बोल रही हूँ ये किसी और का पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और मुझे आप चाहें तो मुझे और जगहों पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं कारल टैरो के नाम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, सब जगह पे हूँ। कहीं पर भी फॉलो कर लीजिए, सब जगह चाहें तो सब जगह फॉलो कर लीजिए। मैं कोई ना कोई अपडेट डालती रहती हूँ। नाइट ऑफ डिस्क, हैंगमैन। तो आपसे लोग जेलस फील क्यों करते हैं? पहला रीज़न तो ये है कि पहले कैसे लोग करते होंगे आपसे जेलस फील। एक तो ऐसे लोग करते होंगे जो कि आपको रोज़ मिलते हैं, रोज़ देखते हैं। अगर ये सिबलिंग है तो ये ऐसा सिबलिंग है जो कि आपके या तो साथ रह रहे हैं या तो आप सेम सिटी में रहते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन है। आपके साथ में पढ़ने वाले लोग हो सकते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके साथ काम करने वाले लोग हो सकते हैं। अगर आप एस ऑफ कप्स काम करते हैं तो आपको नाम बड़ी जल्दी मिल जाता है, आपको अप्रिसिएशन बहुत जल्दी मिल जाता है। लोग उस चीज़ से भी नेव ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ डिस्क्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन। तो लोग आपसे जेलस क्यों फील करते हैं, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। ठीक है, लोग आपसे जेलस इसलिए फील करते हैं क्योंकि आप सम विषम हर तरीके की परिस्थिति में आपको पता है कैसे बिहेव करना है। आप हर तरीके से खुश रहते हैं, लोगों को आपकी खुशी से जलन हो जाती है। ओ गॉड, ये तो बड़ी बुरी चीज़ है। तो आप बहुत एक्साइटेड टाइप के इंसान हैं और आप हर छोटी छोटी चीज़ पे एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, और जब आप एक्साइटेड होते हैं तो लोग इस एक्साइटमेंट की वजह से जेलस फील करने लगते हैं और फिर लोगों को लगता है कि इतनी क्या खुशी है, ऐसी क्या खुशी आ गई पाइल 3 की लाइफ में। ठीक है, जबकि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ आगे ना बढ़ रही हो, क्योंकि आप मोमेंट में रहते हैं, मोमेंट को एंजॉय करते हैं। तो कई लोगों को लगने लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं, कई लोगों को लगने लगता है कि अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसे लोग जेलस फील करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हुआ कि एग्ज़ाम चल रहा है और आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले बाकी लोगों की तरफ पढ़ नहीं रहे क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई किया या आपका दिमाग तेज़ है, तो लोग जेलस फील करेंगे ये सोच करके कि यहाँ पर हम रात भर पढ़ाई कर रहे हैं और ये पाइल 3 है, ज़्यादा ड्रामा कर रहा है। सिमिलरली वर्क प्लेस पे भी लोग आपसे जेलस होते हैं। एक्चुअली पाइल 3 आप बहुत फोकस्ड इंसान हैं और आप ब्लेस्ड भी हैं, एक्चुअली ब्लेस्ड भी हैं। आपको एक्चुअली फेवरिज्म मिलता है, आप फेवरेट चाइल्ड होंगे, आप फेवरेट स्टूडेंट होंगे, आप फेवरेट एम्प्लॉय होंगे। आपको लोग पसंद, आपके जो सीनियर टाइप के लोग हैं ना वो आपको पसंद करते हैं। आप पड़ोसियों में फेवरेट पड़ोसी होंगे, आपको लोग पसंद करते हैं। तो ये पसंद की वजह से आपको लोग जेलस फील करते हैं, बाकी लोग जेलस फील करते हैं। ठीक है, आपको हेल्प मिलती है, आप एक लीडर टाइप के हैं, आप चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना जानते हैं, आप एडजस्ट करना जानते हैं। आप जब चीज़ों को पुट इन करते हैं ना, जैसे आपकी सोच बहुत तेज़ होगी लेकिन आप जब उसको प्यार से पुट इन करेंगे ना तो वो बहुत अच्छे से पुट इन करेंगे। मतलब एग्जाम्पल कैसे दूँ, आप बहुत स्मार्ट सोच रहे हैं, बहुत तेज़ सोच रहे हैं। हाँ, जैसे एग्जाम्पल ये देती हूँ कि मान लीजिए कि आप कहीं गए हैं, आपको वहाँ का खाना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो कुछ लोग ना ऐसे गुस्से में बोल देंगे कि क्या खाना बना रहा है, इतने पैसे हमने दिए हैं, हम पैसे बर्बाद थोड़ी करने आए हैं, यहाँ पे खाने का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। ठीक है, वहीं पे आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे भाई तुम्हारी सफाई तो बड़ी अच्छी होती है, थोड़ा सा खाने पर भी ध्यान दे दो,
तो ऐसे ह्यूमरस तरीके से आप या तो प्रेजेंट करेंगे या फिर आप बोल देंगे कि आपका खाना तो अच्छा लग रहा है, और अच्छा लगता आपको हम 4 रेटिंग की जगह 5 रेटिंग देते अगर आपका खाना और भी बहुत बढ़िया होता। तो आप तो फिर ऐसे में क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है सीधे सीधे मुंह पे बोलते भाई कि खाना अच्छा नहीं है इतना घुमा फिरा के ड्रामा क्यों कर रहे हो। तो ऐसे लोग जो सोचते हैं कि आप ड्रामा कर रहे हैं वो जेलस फील करते हैं, जबकि जिन लोगों को आप इनपुट दे रहे हैं, जिन लोगों को आप बता रहे हैं, उनको अच्छा फील होता है आपके बारे में। उनको लगता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है उन्हें। आपका कम्युनिकेशन यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जिस तरीके से बात करते हैं, जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, ये सब चीज़ें लोगों को जेलस फील कराती है। आपका पैशन, आपका कॉन्फिडेंस, मतलब ये हो सकता है कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो और जब प्राउड होकर आप लोगों को बताएं तो उनमें से कोई एक आधा इंसान ऐसे जेलस फील करे कि ऐसा भी क्या है, कौन सा एमएफ रुझान बन गया। तो इस तरीके से होता है। आप नई चीज़ों में बहुत ज़्यादा जज करते हैं, आपको रिकॉग्निशन मिलता है। यहाँ पर ये है पाइल 3 की लोग रिकॉग्नाइज करते हैं आपको, ठीक है। देखिए क्या कार्ड आया है, रिलीफ। हाँ, आप हीलिंग इंसान हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हीलिंग है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेते हैं। आपका वर्क प्लेस में अगर कंपटीशन है ना, तो लोगों को ये लगता ज़रूर है कि आप इतनी जल्दी अपना काम ख़त्म क्यों करते हैं, बहुत सारे एक साथ काम क्यों करते हैं, बहुत सारा टास्क आपके नाम पे क्यों होता है। इस तरीके से की चीज़ों को लेकर लोग जेलस फील करते हैं आपसे। पाइल 3 बटरफ्लाई, कुछ बड़ा बदलाव तो आया है आपके अंदर। स्नो लेपर्ड, अगर आप देखना चाहें तो पाइल 2 भी देखिएगा, पाइल 2 में भी स्नो लेपर्ड ही आया था। पेशेंस, गिफ्ट, थोड़ा सा ठीक से रखते हैं। ओके, यहाँ से चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये भी लोगों को थोड़ा सा अखड़ता है कि ऐसा भी क्या है, अपना ही रूल है, अपनी ही चीज़ें हैं, अपनी ही चीज़ें फॉलो करनी है, ऐसा क्या है। आप में कुछ एक नई चीज़ शुरू हुई है, आपने रिसेंटली कोई बदलाव किया है अपने अंदर। तो जो लोग आपको बहुत सालों से जानते हैं वो इस बदलाव से थोड़ा सा जेलस फील कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कहीं पर 5-6 साल से नौकरी करते हैं, आप अपने लंबे बाल रखते हैं और आपने हेयर स्टाइल चेंज कर दी, बालों को छोटा कर दिया। तो अब लोगों को आपके ऊपर वो छोटे बाल अच्छे लग रहे हैं, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि क्या बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं अपने आप को, वो आपके नए लुक से जेलस फील कर रहे हैं। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ आध्यात्मिक मतलब कुछ आप बड़ा आध्यात्मिक चेंज ला रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। या तो अपने सोच में कुछ बदलाव लाया है या लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाया है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आपने मंदिर जाना शुरू किया है, आप तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, आप बहुत सारे ज्ञानी बाबा लोगों को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके का कुछ नया आपने इंटरेस्ट स्टार्ट किया है, कोई नई चीज़ लाइफ में कर रहे हैं जो आपके अंदर बदलाव ला रहा है, और वो बदलाव आपके चेहरे पर दिखता है। आप अब ज़्यादा शांत रहते हैं, आपके अंदर ज़्यादा पेशेंस है, आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इस चेंज की वजह से। और ये एक बड़ा रीज़न है लोगों के जेलस फील करने का। ये जो बदलाव है वो लोगों को जेलस फील कराता है। आप बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट हैं, आप अपनी चीज़ें छोड़ते नहीं हैं, आपने जो सोच लिया वो करके दिखाते हैं, ठीक है। फोकस्ड है, वो यहाँ पे फोकस्ड है, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। ये चीज़ें लोगों को जेलस कराती हैं, फटाफट काम ख़त्म करते हैं आप, बिकॉज फोकस की वजह से आपका काम बहुत जल्दी आगे बढ़ता है और फिर ऐसे लोगों को लगने लगेगा कि ये तो भगवान की देन है, ये तो गॉड गिफ्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोगों को ये आश्चर्य होता है कि मैं इतना सारा काम एक साथ कैसे कर पाती हूँ,
कि मैं ऑफिस भी कर रही हूँ, मैं वीडियो भी बना रही हूँ, मैं रीडिंग भी कर रही हूँ, बट लोगों को उसके पीछे की मेहनत नहीं नज़र आती कि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, रात में 9 बजे सोने जाती हूँ और 4 से 9 के बीच में 1 सेकंड भी टीवी नहीं देखती, 2 मिनट के लिए भी रील स्वाइप नहीं करती। तो वो सब 4 मिनट के लिए भी बैठ के फालतू की गप्पे नहीं मारती। तो ये सब चीज़ें लोगों को नहीं दिखती हैं आपके अंदर कि आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्या पाने के लिए। जो आपको मिलता है उसके लिए लोग जेलस फील करते हैं, आपने उसके लिए क्या छोड़ा है वो चीज़ देखते नहीं। पेशेंस, यहाँ पे भगवान आपको कह रहे हैं पेशेंस की ज़रूरत है। और गिफ्ट, यहाँ पे भगवान के मैसेज क्या है आपके लिए? ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, योर फ्यूचर फोल्ड समथिंग फॉर अ ग्रेटर देन योर पास्ट। कुछ है यहाँ पे पाइल 1, कोई आपकी लाइफ में अच्छा सा गिफ्ट आने वाला है। ग्रेस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, वी डोंट नीड टू वर्क हार्ड टू अर्न इट, feel worthy enough to deserve it or surrender our needs to receive it. The gift of grace is our birthright. So ये एक स्पेशल मैसेज है उन लोगों के लिए जो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे आपका यूट्यूब चैनल है वो आगे नहीं बढ़ रहा, एक्चुअली वो आगे बढ़ रहा है ग्रेजुअली, आपको पेशेंस की ज़रूरत है। आप अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई अवार्ड है वो आपको नहीं मिल रहा। अगेन बैक ऑफ द स्क्रीन, बिहाइंड द सीन चीज़ें चल रही हैं, वो आपको पता नहीं चल रहा कि कहाँ आगे बढ़ रही कहाँ नहीं बढ़ रही। तो भगवान पर भरोसा रखिए, ठीक है। पाइल 3, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए कि मैं पिक करूं तो वो बताइए। आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते।